मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से विधायक कुलदीप कुमार। और कुलदीप जी कह रहे हैं कि सफाई सैनिक बोल रहे हैं आप उनको, उनकी पक्की के लिए आप कह रहे हो बीजेपी उनके खिलाफ, ऐसा क्यों? देखो, पिछले 17 सालों से नगर निगम में भाजपा की सरकार थी और उस सरकार में जो कर्मचारी थे उनको कहीं पक्का नहीं किया गया। कभी 10 कर्मचारी, कभी 5 कर्मचारी, मतलब पूरे 5 साल की बात करूं तो उस 5 साल के पीरियड में मुश्किल 100-150 कर्मचारी पक्के होंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार नगर निगम में आई और उन्होंने एक साथ 6494 सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया। तो जब पक्के करने का प्रस्ताव सदन में आया तो भाजपा ने उसका विरोध किया और जब वो, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था, बहुमत आम आदमी पार्टी के पास था, प्रस्ताव पास हो गया तो उस प्रस्ताव को रुकवाने के लिए, सफाई कर्मचारी नियुक्ति को रुकवाने के लिए कोर्ट चले गए। सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। सफाई कर्मचारियों में इस बात को लेकर रोष है कि आज भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से 17 साल सत्ता में रही। जब पक्ष में वो सत्ता में थी तो उन्होंने उनको पक्का नहीं होने दिया, उनको सैलरी के लिए तरसाया और आज जब विपक्ष में बैठ गई तो कोर्ट के माध्यम रुकवाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उनके सामने आ गया है। आज हमने उसको लेकर उन्हें कहा कि वो भगवान भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सद्बुद्धि दे कि वो सफाई कर्मचारियों का विरोध ना करें। जो सुबह 6 बजे उठ के दिल्ली की सड़कों को साफ करते हैं वो हमेशा सफाई कर्मचारी विरोधी रही है और अरविंद केजरीवाल जी उनके साथ खड़े हुए हैं, उन्हें पक्का भी किया जाएगा और आज उनका वेतन भी 1 तारीख को उनके अकाउंट में आने का काम होता है। दूसरी तरफ बीजेपी विधायक ये कह रहे हैं कि आप आदमी पार्टी को जनता की फिक्र नहीं है, सर्दी से 203 लोग जो हैं सड़क पर बेघर मर गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बारे में बात ना करें तो अच्छा ही है। आप तो वो लोग हैं जो सर्दियों में लोगों की झुग्गियां तोड़ देते हो, उनको बाहर रोड पे रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आम आदमी पार्टी के वहाँ पर विधायक उनकी लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और आपकी डीडी और आपका क्या जैसा मिलकर उनकी झुग्गियों को उजाड़ देते हैं और आप ये चिंता नहीं करते हैं कि सड़क पर मरेंगे या क्या होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है। आप रैन बसेरे में जाइए, कितनी शानदार व्यवस्थाएं की हुई हैं, हर चीज़ की व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा था कि सफाई कर्मचारियों पर चर्चा होनी थी, इसलिए वो भाग गए। उनको पता है सफाई कर्मचारी के मुद्दे पे वो फंस चुके हैं और दिल्ली की जनता को पता लग चुका है, इसलिए वो भाग गए। लेकिन इन 203 मौतों पे चर्चा होगी क्या? देखिए, मैंने कहा ना कि आज जो प्रस्ताव सदन में था वो सदन में प्रस्ताव था सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर और वो उनका ये पूरा का पूरा खुलासा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है। वो केवल हंगामा करना चाहती है और उसको दबाने के लिए कुछ ना कुछ लेके आती रहती है, अनाप शनाप आरोप लगाती है, जबकि उसमें कोई दम नहीं होता। शुक्रिया। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी का एक आरोप है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का करने के लिए दिल्ली सरकार ने कदम उठाया, लेकिन बीजेपी उसके खिलाफ कोर्ट चली गई। तो दूसरी तरफ वहीं पर जो बीजेपी विधायक है उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार है वो लोगों के लिए संवेदनशील नहीं है और यही वजह है कि सर्दी से 203 लोगों की सड़क पर बेघर लोग जो थे उनकी मौत हो गई। इसको लेकर हंगामा हुआ और पहला दिन जो है वो पूरा हंगामेदार रहा। अब देखना होगा सोमवार को जब सदन के दूसरे दिन कार्रवाई होगी तो क्या स्थिति ऐसी रहती है या फिर कुछ और देखने को मिलता है। अपनी वीडियो से होगी कपिल के साथ जितेंद्र भाटी ने, दिल्ली।